हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी का फोन बजने लगता है और तभी बाबा गोरकी कहते हैं ये किसका फोन बज रहा है, और तभी फाल्गुनी कहती है मेरा है। और फिर बाबा गोरखनाथ पूछता है तैने कौन फोन करे, और तभी फाल्गुनी कहती है मेरे पति। और फिर मंगल कहता है लाउड स्पीकर पे डाल, और फिर फाल्गुनी से बात होती है सुरेश की लाउड स्पीकर पर। और सुरेश फोन पे कहता है मैं घर आ रहा हूँ, त्यागी जी के आने से पहले घर पहुँच जाऊंगा। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है सासू माँ कह रही थी कि तुम नहीं आओगे तो भी चलेगा, तो तुम रह सकते हो अपने दोस्त के साथ। और फिर सुरेश कहता है कमाल है, कल मैं जब जा रहा था तो कह रही थी कि जल्दी आना, और कल रात को मैसेज किया कि तुम मुझे मिस कर रही हो, और अब फोन पे कह रही हो कि अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम बिताना। तुम लड़कियों को समझना इतना मुश्किल क्यों होता है, मुझे समझ में नहीं आता। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सभी लोग सुन रहे होते हैं। सुरेश कहता फाल्गुनी से एक बार फिर से प्यार हो गया है मुझे तुमसे। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है सुरेश बाद में बात करते हैं प्लीज। और फिर सुरेश कहता है नहीं, मुझे अभी बात करनी है। और फिर आगे फाल्गुनी कहती हैं पहले तुम घर आ जाओ फिर बात करते हैं। और फिर तभी सुरेश कहता है क्या हुआ, शर्मा रही हो। और फिर आगे कहता है अच्छा ठीक है, मैं जल्दी घर पहुंचता हूँ फिर बात करते हैं। और फिर आगे फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे सोम आ जाते हैं और देखते हैं कि रावत बिला का द्वार बंद है, और दरवाजे पे खटखटाने लगते हैं और कहते हैं अरे हरिया महाराज जी, अरे कोई है, दरवाजा खोलो, अरे सोम जी आए हैं, अरे कोई है भाई। और तभी बाबा गोरकी कहते हैं ये कौन आयो। और फिर तभी उत्तरा देवी बताती हैं सोम मेरा मैनेजर। और फिर गोरखनाथ कहते हैं सारे नौकर को तो मना कर दिया ना। और फिर कहता है जाओ उसको बोल दो कि तेरी छुट्टी है, वापस चला जाएगा। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं वो वापस जाने वालों में से नहीं है। और फिर तभी बाबा गोरकी कहते हैं मतलब। और फिर जयंत कहते हैं मतलब यूं समझ लो कि ये मैडम का हनुमान है, इनके दर्शन किए बिना वो यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे दुनिया उधर की इधर हो जाए, लेकिन ये अपनी ड्यूटी करने से बाज नहीं आएगा। और फिर बाबा गोरकी कहता है बाज नहीं आएगा तो भाई गोली खाएगा। और सोम चिल्ला रहा होता है मैडम जी सोम दरवाजा खोलिए, मैं आ गया हूँ। और फिर बाबा गोरकी उत्तरा देवी से कहता है जा उसको बोल के आ कि घर जाके आराम करे। और फिर उत्तरा देवी जाती हैं और गेट खोलती हैं और कहती हैं सोम से आज छुट्टी कर लो तुम सोम। और फिर सोम कहता है छुट्टी क्यों, क्या बात है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं आज रविवार है तो रविवार की छुट्टी कर लो तुम हमेशा कहते हो ना कि तुम्हें रविवार की छुट्टी नहीं मिलती, तो जा बीबी बच्चों के साथ रविवार मनाओ। और फिर सोम कहता है मैडम जी आज तो बहुत जरूरी मीटिंग है त्यागी जी के साथ, फाइल भी लाया हूँ देखो, मैं अगले रविवार को छुट्टी ले लूंगा, चलिए। और तभी उत्तरा देवी कहती है नहीं सोम आज तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है, जाओ आज छुट्टी कर लो। और तभी सोम कहता है मैडम जी आप हमारे से कुछ छुपा रही हो। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं क्या बकवास कर रहे हो। और फिर सोम कहता है हाँ मैडम जी आज इतनी जरूरी मीटिंग फाइल हमारे पास और आप हमें घर भेज रहे हो, कहीं आपको कोई दूसरा सोम तो ना मिल गयो है, कोई दूसरा मैनेजर कोई दूसरा आदमी तो ना है थारी जिंदगी में। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं कोई दूसरा मैनेजर नहीं रखा, अब तुम जाओ कल आओ ठीक है। और फिर सोम कहता नहीं मैडम जी मैं कैसे छुट्टी कर लूँ, मैडम जी आज मैं ड्यूटी बजा के रहूंगा। और फिर उत्तरा देवी कहती है नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ड्यूटी सोम, कहा ना जाओ। और फिर सोम कहता है मैडम जी आप जानती नहीं जैसे सूरज उगता है साया बनता है, वैसे ही जैसे आप जागती हैं सोम आता है, मैं आपका साया हूँ मैडम जी मुझे रहने दो, मैं ड्यूटी बजा के रहूंगा। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं ठीक है तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि विधान कहता है डैड मैं जब घुरकी को घर दिखाने गया था मैंने उसे बालकनी वाला दरवाजा नहीं दिखाया जो लॉन में खुलता है, दरवाजा खुला छोड़ दिया मैंने, अब मैं ऊपर जाऊं तो वहां से बाहर जाके मैं मदद मांग सकता हूं, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। और तभी जयंत कहते हैं लेकिन बेटा जो भी करो संभल के करना और जल्दी करना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे विधान दवा लेने के बहाने ऊपर जा रहा होता और तभी सोम आ जाते हैं उसी बालकनी से और कहते हैं मैडम जी मैं आ गए हो, और बताता है मैडम जी ऊपर की बालकनी का दरवाजा खुलो तो मैं कूद के अंदर आ गए हो। और तभी सोम जी को भी आतंकवादी लोग पकड़ लेते हैं और विधान को भी नीचे ले आते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सोम कहते हैं मैडम जी मैं समझ गए हो कि आप की कहना चाहती थी,
मैं घर जाता हूँ और तभी बाबा गोरकी कहते हैं, ए बाहर जाना है तो लाश बना के भेजूंगा, बैठ। और तभी सोम बैठ जाते हैं। और फिर सोम कहता है, हमारी आप लोगों से विनती है, हमारी जिंदगी में एक मंगला और दो दो छोरियां हैं, बाप हूँ, और जब तक अपनी छोरियों का कन्यादान ना कर दूं तो मैं मरना ना चाहूँ। एक बार छोरियों का ब्याह हो जाए, मैं मर जाऊं। और फिर तभी मंगल कहता है, बंद कर अपना ये रेडियो, वरना सबसे पहले ऊपर तू जाबेगा। और फिर बाबा गोरकी कहते हैं, त्यागी के आने का टाइम हो गया है। अरे भाई, इसी तरह त्यागी का स्वागत करोगे क्या? जाओ और जा करके जरा तैयार व्यार हो जाओ। लेकिन हाँ, आधे लोग जाएंगे और आधे लोग मेरी बंदूक के साए में रहेंगे। अरे समझे या समझाएं? और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जयंत अपना फिटनेस बैंड सेट करते हैं और तभी बाबा गोरकी के साथ आया बालक कहता है, यो का है? और फिर जयंत बताते हैं, ये फिटनेस बैंड है, ये खाने पीने का हिसाब किताब रखता है। और फिर बालक कहता है, खाने पीने का हिसाब, बड़ी मजेदार चीज लग रही है। और फिर मंगल कहता है, अरे थारे को चाहिए ये ले निकाल। और फिर जयंत कहते हैं, अरे ले लो ले लो। और फिर तभी बाबा गोरकी कहते हैं, मंगल, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं त्यागी से अपने हिसाब किताब पूरा करने, वापिस कर घड़ी। और फिर जयंत कहते हैं, अरे नहीं नहीं, बच्चा है, रखने दो इसे। और फिर बालक घड़ी वापस कर देता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि त्यागी फोन करते हैं उत्तरा देवी को, और फिर उत्तरा देवी को फोन कहते हैं बाबा गोरकी उठाने को, स्पीकर पे डालने को। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, बोलिए त्यागी जी। और फिर त्यागी कहते हैं, उत्तरा जी नमस्ते, माफी मांगने के लिए फोन किए हैं आपको, मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मैं आपके घर नहीं आ पाऊंगा। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं, हम तो आपकी राह देख रहे थे। और तभी त्यागी कहते हैं, मन तो मेरा भी था मिलने का आपसे, लेकिन क्या है, एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, हम और कभी मिल लेंगे। और फिर फोन काट देते हैं। और फिर तभी बाबा गोरकी कहते हैं, फोन मत रख, उसे वापिस फोन लगा और बोल इसको कि अभी इसी वक्त यहाँ तेरे घर पर आए, वरना तेरे घर की एक एक छोरा आदमियों ने मैं बलि का बकरा बना दूंगा। और फिर उत्तरा देवी त्यागी जी को फोन करती हैं, त्यागी जी, हमने तो यहाँ इतनी सारी तैयारियां कर ली हैं, हमें बहुत बुरा लग रहा है कि आप नहीं आ पा रहे हैं, जरा कोशिश करते तो हमें भी अच्छा लगता। और तभी त्यागी कहते हैं, मैं जरूर आता उत्तरा जी, मजबूरी है, हमें मिनिस्टर साहब ने बुला लिया है, वरना ऐसा हो सकता है कि आप बुलाएं और हम ना आए। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, कोई बात नहीं, कोशिश तो कीजिए। और फिर त्यागी कहते हैं, आज तो मुश्किल है, मैं एक काम करता हूँ, कल आता हूँ सुबह नाश्ते में। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।